तो देखिए, हाय गाइस। तो जैसा कि मैं आपको बताया था और अपने प्यारे छात्रों के लिए और दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि मैं बता दूं कि कल दिनांक 18/2/2026 दिन बुधवार को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। किसका पेपर होगा? हिंदी का। ये पेपर होने वाला है आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम का। तो बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाती है, मेरे ऑफलाइन के बच्चों का ये कहना है कि सर एक बार और कॉपी लिख कर मुझे बता दीजिए। तो मैं इस बार आप सबको बता देना चाहता हूं, और जो ये नहीं देखेगा समझ लीजिए कि उसका नंबर हिंदी में नहीं आएगा। ये 100% गारंटी है मेरे दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं तजुर्बे के साथ, और आप सब बिल्कुल पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरे दोस्त, कल मत सोचना क्या होगा, आज आप पूरी रात मेहनत करो और दिल और जान लगा के हिंदी का सिलेबस तैयार कर लो और जाओ और एग्जाम में फोड़ के चले जाना। तो पहला चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड कॉपी, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसी कॉपी आपको देखने को मिलेगी, अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा एक पृष्ठ पे पूरा क्या लिखा होगा, पूरा का पूरा आपका क्या लिखा होगा, रोल नंबर, जो भी चीजें लिखी होंगी पूरी डिटेल्स लिखा रहेगा। ठीक है, और मतलब सब कुछ सही सही लिखा रहेगा, आप जानते हो, पूरा फिनिश लिखा रहेगा यहाँ पे। और एक पेपर रहता है जिसपे लिखा रहता है, इसमें लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक में क्या भरेंगे, उसका रोल नंबर। जो उसका रोल नंबर होगा, जैसे मानो कि यहाँ पे होगा 23, 15, 10, 1, 2, 3, 4, जो भी इसका रोल नंबर होगा यहाँ पे भर दिया जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर किस में दिया, अंकों में, तो अंकों में भर लेंगे। फिर कॉपी के पृष्ठ पे दिया होगा अनुक्रमांक रोल नंबर किस में, शब्दों में, तो इसमें क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में 2। फिर कामा यहाँ पे दिया है 3, तो फिर लिखेंगे 3। फिर कामा यहाँ पे दिया है 1, तो लिखेंगे 1। यहाँ पे दिया है 5, तो लिखेंगे 5। यहाँ पे दिया है फिर से 1, तो लिखेंगे 1। फिर क्या दिया है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, जीरो नहीं लिखना है, क्या लिखना है 0, क्या लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 0। ठीक है, फिनिश, यहाँ पे लिखना है 0, 0 हो गया। फिर यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ पे होगा 2, फिर होगा 3, फिर क्या लिख देंगे 4, और ये आपका हो जाएगा फाइनल, शब्दों में लिख देंगे अपना रोल नंबर। हो गया। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र या संकेतांक, ठीक है ना, इसमें दिया है संकेतांक, दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे संकेतांक देख सकते हैं दिया। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है। विषय, विषय मान लो कि कल आपका क्या है, हिंदी का, हिंदी का है ना, तो कल आप हिंदी के विषय में भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं विषय में भरेंगे आपका हिंदी, हिंदी, हिंदी भर दिए। फिर याद रखिएगा प्रश्न पत्र कौन सा है, तो पहला पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट भर देना। उसी प्रकार का कि प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, सपोज करो कि अंकित संकेतांक यानी कि विषय का कोड यहाँ पे क्या दिया 801, यहाँ पे क्या दिया 801, तो फाइनल यहाँ पे भर देंगे 801, ऐसे भर देंगे। कॉपी पे जो दिया होगा पेपर पे वो भर देंगे, पहले नहीं भरेंगे, जब आएगा तभी भरेंगे। ठीक है, या फिर कॉपी के पृष्ठ पे दिया होगा तो कॉपी के पृष्ठ भर लेंगे। इस कॉपी के भी मतलब कॉपी पे भी देता है तो कॉपी पे भी फिल कर लेना होगा। अब देखो जो परीक्षा का दिन, तो मानो कल जो पेपर है आपका किस दिन का है, तो बुधवार, तो यहाँ पे लिखेंगे बुधवार को आपका पेपर हो गया। ठीक है, लिखेंगे परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा का तिथि में क्या लिखेंगे, यानी कि तिथि का मतलब होता है दिनांक, तो दिनांक में लिखेंगे आपका कि 18/2/2026। अब पाली कौन सा है, तो लिखेंगे यहाँ पे पाली हो जाएगा, लिख कर लिखेंगे फर्स्ट पाली। कौन सा पाली, फर्स्ट पाली हो गया, पाली लिख कर लिखेंगे फर्स्ट पाली। परीक्षा का कक्ष संख्या, यानी किस रूम में आप पेपर दे रहे हो उस रूम संख्या, मान लो कि मैं रूम नंबर 5 में दे रहा हूँ, कोई रूम नंबर 4 में दे रहा है, कोई रूम नंबर 6 में दे रहा है, ऐसे करके जिस भी रूम में आप दे रहे हो उस रूम का यहाँ पे संख्या लिख देना। और ये सबसे खूबसूरत बात है कि वीडियो कम से कम 10 मिनट के अंदर ही बना दे रहा हूं, ताकि आप सब बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए और ऐसे ही कॉपी भरना है, मिस नहीं करना है यार। कल बोर्ड एग्जाम में अगर आज गलती की है ना तो कल पक्का है रोगे मेरे दोस्त, क्योंकि आज का दिन और आज की रात आपको कल भिन्न बनाएगी कि कल आप कैसे मेंटेनेंस करते हो। अगर कल आपका ठीक ठाक नहीं गया ना तो बहुत पछताएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों का मैसेज है और कई मेरे स्टूडेंटों का मैसेज, इसलिए मैं विवश होकर वीडियो बना रहा हूं और आपके लिए बना रहा हूं दोस्त। तो ये तो रहा नाम। अगर कॉपी ऐसे आएगी तो ऐसे, अगर कॉपी आएगी तो सपोज करो कि ऐसे कॉपी आई, यहाँ ओपन की और ऐसे कॉपी आएगी तो आपको क्या करना है, कुछ बच्चे कहते हैं कि फोल्डिंग करना है या फिर सलाखना है सर, तो यहाँ पे फीक ले लेना और इसको स्केल ऐसे करके स्केल ले लेना और यहाँ पे क्या करना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे यहाँ पे सलाख लेना है, ऐसे क्या कर लेना है आपको
बढ़िया से फर्स्ट क्लास क्या कर लेना है, सलाख लेना है, ठीक है। और सलाह कर ऐसे कॉपी आएगी तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा। यहाँ से लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 1 का क का उत्तर, जो कुछ भी होगा ऐसे बढ़िया से लिखना अगर ऐसे कॉपी आएगी तो। लेकिन बोर्ड में इस बार कॉपी ऐसे आएगी सीधा, ये कॉपी कैसे आएगी, सीधा होगी, ऐसे आएगा। देखो ऐसे आएगा, ये कॉपी ऐसे आएगा, इस बार बड़ा सा लॉन्ग आएगा, यानी कि ये कॉपी ऐसे थी तो इस बार ऐसे पेपर में ऐसे आएगा, खड़ा आएगा। तो खड़ा में भी लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अगर यही कॉपी है तो खड़ा में किस तरह लिखेंगे, तो मैं इसी में, इसी एक पेज में आपको लिख के मैं बता दे रहा हूँ। इधर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसी पेज में यहाँ पे सलाह के लिख दूं, सपोज करो कि यहाँ से मैं कॉपी को ओपन किया और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पेज में या तो कॉपी को फोल्ड कर लो या फिर क्या करो, खूब बढ़िया से सुंदर से यहाँ पे सलाख लेना है। यहाँ ब्लैक पेंसिल से, पेंसिल तो ब्लैक ही होती है, मतलब ऐसे ऐसे सलाख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं कॉपी पे क्या किया हूँ, ऐसे सलाख लिया हूँ। ठीक है, आप भी, अब मैं लिख के आपको बता। और इससे पहले ये देख लिए कि अगर ये ऐसे आया या फिर ऐसे, ऐसे भरने के लिए मतलब एमसीक्यू आएगा या फिर ऐसे, तो जैसे आएगा वैसे मैं दोनों भर के दिखा दूं या फिर एक ही भर के दिखा दे रहा हूं। आप ब्लू कलम से लिखो या फिर ब्लैक कलम से। माना यहाँ पे दिया है कि जिला कोड या नाम, जिला का कोड लिखो या फिर नाम लिखो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। मैं देवरिया का रहने वाला तो लिखूंगा 274404 कोड हो गया। यहाँ पे क्या कराने वाला हूं मैं, तो इंग्लिश में लिख दूंगा देवरिया, DEORIA, कैपिटल लेटर में लिख दिया मैं क्या, देवरिया, यानी कि पिन हो गया, यानी पिन कोड, और ये जिला का नाम हो गया देवरिया। अब केंद्र का कोड, जो केंद्र का कोड होगा अपने अपने केंद्र का मानते हैं कि अगर जहां जो केंद्र होगा, यानी कि केंद्र का मतलब सेंटर, जहां पर गया होगा उसका कोड दिया होगा। माने कि हम जहां गए थे वहां उसका कोड था 1013, तो हम कोड भर देंगे 1013। जो कुछ भी होगा आप भर सकते हैं। अपना अनुक्रमांक भरिएगा, अनुक्रमांक रोल नंबर, यानी कि अनुक्रमांक हम जैसे आपको भर के दिखाए हैं कि अभी इसमें भरे हैं फर्स्ट क्लास अनुक्रमांक, वही आपको भी इसमें क्या करना है, फिल कर देना है। तो मेरा अनुक्रमांक ये है कि 231510, उसके बाद से यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 34, ये अनुक्रमांक हो गया। फिर यहाँ पे दिया है कि विषय का कोड, विषय का कोड यानी कि जो विषय कोड होगा, हिंदी का मान लो कि हिंदी का विषय कोड हो गया 822, जो भी हो, नाम हो जाएगा CA, जो भी कोड है यहाँ पे कोड भर देंगे। प्रश्न पत्र संख्या क्या भर देंगे, फर्स्ट, प्रश्न पत्र संख्या क्या भर देंगे, फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या दिया है इसी के मुताबिक। अब इसमें दिया है, देखिए मतलब डेट, डे डी, तो दी में भरना है कि 18 तारीख है, तो यहाँ भर देंगे दिन 18। मंथ कौन सा है, तो दूसरा मंथ, और 2000 क्या है, 26, 2000 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ दिया है विषय का नाम, तो विषय का नाम भर लेंगे हिंदी फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हिंदी फर्स्ट सेकंड जो भी होता है तो फर्स्ट कर लेना है। परीक्षार्थी का नाम भर लेना है, परीक्षार्थी का नाम जो अपना नाम होगा यहाँ पे नाम भर लेना। अनुक्रमांक दिया है, तो मान लो कि अनुक्रमांक मेरा ये है, जो कुछ भी है, तो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अपना लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ पे 2 है तो ऐसे गोला को फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे 3 है तो यहाँ पे गोला को क्या करेंगे, फिल कर देंगे, यानी सब गोले को क्या करेंगे, ब्लैंक। तो देखिए मैं फाइनल भर के रेडी कर लिया हूँ। यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर इसमें 2 है तो इसमें देखना 2 कहाँ है उसमें भर लेना, इसमें 3 है तो इसमें देखना इस लाइन में 3 कहाँ भर लेना, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 देखना इस लाइन में कहाँ दिया, जो जैसे दिया भर लेना है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया यानी कि परीक्षा दिया है, तो आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो, वार्षिक, तो यहाँ पे वार्षिक भर देना है। या फिर देखो यहाँ पे क्लास 10 में पढ़ो 10th भर देना है, 12th में पढ़ते हो 12th भर देना है, जो जिसमें पढ़ते हो अपना भर लेगा, ऐसे करके आप भर लेंगे। अब बाकी आप आंसर की भरना जानते हैं कि यहाँ पे आंसर की दिया तो पहले का विकल्प नंबर सही है कि बी सही है, इसमें भर लेंगे आप फर्स्ट क्लास। आइए मैं आपको एक जीवन परिचय लिख के बता देता हूं, क्योंकि आपका कल पेपर हिंदी का होने वाला है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को बहुत सपोर्ट करो, ताकि मैं बाबू आपको आने वाले पेपर के बारे में डिटेल्स बता सकूं। और जो बताऊंगा एग्जाम में वही आने वाला है मेरे दोस्त। मैं हिंदी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैथ और साइंस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताऊंगा, आपको फिक्स से बताऊंगा। वीडियो लॉन्ग होने का है। आइए मैं तुरंत लिख लेता हूं और आपको लिख कर तुरंत दिखा देता हूं। लिखूंगा तो देखिए मैं फाइनली ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख लिया हूँ, जैसा कि मैं बताया था। लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क, मानते हैं कि 23 का क है। लिखिएगा पहले उनका संक्षिप्त परिचय, छोटा परिचय। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म आप लिख सकते हैं कि 4 अक्टूबर 1884, लेकिन मैं केवल सन लिखा हूँ। जन्म स्थान आप लिख सकते हैं कि ओगोना ग्राम, जिला बस्ती। पिता का नाम ये लिख देना, माता का नाम अगर लिखना है तो लिख देना, या फिर मृत्यु में मृत्यु लिख दिया, इतने सन में हुआ था। रचना लिख दिया इस तरह हुआ था, मीमांस हुआ था चंतमणि यानी चिंतामणि। जो कुछ भी मैं लिखा हूँ ध्यान से देखो, और ऐसे लिखोगे तो कॉपी बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे।
तो देखो आप देख सकते हो कि यानी आप कर सकते हो कि ब्लैक कलम से, यानी यहाँ पे लिखा हो जीवन परिचय, अब यहाँ पे लिखो जीवन परिचय, अगर ऐसी कॉपी आएगी तो आप ऐसे लिखोगे। देखो कितना सिस्टमेटिक दिख रहा है, मैं लिखा हूँ, और इनके बीच की दूरी गैप इतनी है, इतना दूरी यानी इसके इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी कॉपी खूब सुंदर और स्पष्ट दिखेगी, तभी एग्जामिनर फुल नंबर आपको दे सकेंगे। ऐसे एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे। तो जय हिंद साथियों, आप कॉपी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो हिंदी का पेपर। जाओ, दुआ है, आशीर्वाद है, और खूब बढ़िया से देकर आना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों।